तुमने चाहा मगर ये हुआ ही नहीं। तुमने चाहा मगर ये हुआ ही नहीं। आसमां मेरे सर पर गिरा ही नहीं। डूबने का तमाशा दिखाता किसे, डूबने का तमाशा दिखाता किसे, अब की दरिया पे मेला लगा ही नहीं। मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। और आज जो मैं आपके सामने वीडियो पेश करूंगा, इसमें मैं बात करूंगा जयशंकर प्रसाद की द्वारा रचित एक कहानी है गुंडा। इस कहानी की समीक्षा हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, फिर इसके बाद में इसी कहानी का सारांश भी पेश करेंगे। और इस कहानी का जो मुख्य चरित्र है, मुख्य कैरेक्टर इस कहानी में जो है नन्हकू, उसके कैरेक्टर पर भी बात करेंगे। पहले कहानी की समीक्षा समझेंगे बिंदुओं के माध्यम से। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा ये रचित कहानी है। और जयशंकर प्रसाद के बारे में आप जानते हैं, कामायनी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध काव्य रचना है। आंसू, झरना, लहर, तितली, ये तमाम इनकी रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं। इनका जीवन परिचय हम आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। बीए सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है, 7 मई से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और ये सिलेबस में शामिल की गई है। तो इसीलिए इस कहानी से प्रश्न 3 या 4 तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इसका सारांश पूछा जा सकता है, इस कहानी का जो मुख्य कैरेक्टर है उसके चरित्र के बारे में पूछा जा सकता है, और कहानी की समीक्षा। तो मैं तीनों चारों बिंदुओं पर बात करूंगा। आज पहले समीक्षा पे बात करते हैं। तो समझते हैं, कहानी गुंडा भाव प्रधान आदर्शवादी कहानी है। और इस कहानी में प्रेम, करुणा और आनंद के पूर्व संयोजन पर सामाजिक मर्यादाओं तथा मान्यताओं के प्रति विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है। गुंडा कहानी समीक्षा के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं, यानी इन बिंदुओं के माध्यम से हम इस कहानी की समीक्षा कर सकते हैं। क्या है, पहले समझ लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी एक समूचे योग तथा समस्त भावधारा से धारा में तारतम्यता लाने के प्रयास में अपनी संवेदनाओं की विस्तृत कर कथा में चारुता उपस्थित कर देते हैं। प्रेम की उदारता और कर्तव्य की महानता, व्यक्तित्व और राष्ट्रीयता में अद्भुत सामंजस्य कर कल्पना के रंगों में सजाकर आदर्श और यथार्थ के समन्वय से इस कहानी का निर्माण किया गया है। विद्वानों ने प्रसाद जी की गुंडा कहानी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, यानी तमाम विद्वानों ने इसकी प्रशंसा इस कहानी की है। कहानी कला की दृष्टि से गुंडा कहानी की समीक्षा निम्नलिखित बिंदुओं से की जा सकती है। याद रखना, ये भी तीसरी कसम कहानी की तरह अधूरी प्रेम कहानी पर टिकी हुई इसका सार है। और इसमें जो मुख्य किरदार है, नन्हकू ज़मींदार का बेटा है और वो एक राजमाता जो है, कही जाने वाली एक कन्या है, उससे प्रेम करता होता है। जो पूरा नहीं कर सकता, उसको हासिल नहीं, इसलिए उसके प्रेम में बैरागी टाइप का बन जाता है और लोग उसे गुंडा समझने लगते हैं। वो अपनी ऐसी वेशभूषा बना लेता है। उस पर हम बाद में बात करेंगे। कथोपकथन के बारे में जानते हैं पहले बिंदु पर, और देखते हैं क्या है। अशोक कथन कहानी के विकास में अधिक सहायक नहीं होता, किंतु भावों और विचारों के आदान प्रदान के लिए इसकी आवश्यकता अनिवार्य होती है। गुंडा कहानी में संवादों की बहुलता है, लेकिन इसके संवाद कथा को गति प्रदान करते हैं, साथ ही इनके काव्य सौंदर्य में चारुता उत्पन्न करते हैं। कथन में कहीं कहीं उदासीनता और वैराग्य की तो कहीं छोड़ और व्यंग की अभिव्यक्ति हुई है। याद रखना, पूरी कहानी में संवाद इस वजह से ढेर है क्योंकि इसमें दुलारी है, जो नाचने वाली वेश्या दिखाई पेश की गई है। उसके बीच में वो इसको बहुत चाहती है, इसके पास आती है सब कुछ, लेकिन ये वासना में नहीं डूबता और ये आत्मिक प्रेम करता होता है राजमाता से। और इसी वजह से कि वो उसके ख़्यालों में जीना चाहता है, उसके हिज्र, उसकी जुदाई में जीना चाहता है, और इसी वजह से वो किसी दूसरे के शारीरिक प्रेम में फंसना नहीं चाहता। अपने जीवन को यूं ही और अपने
ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता है। इसकी कहानी पर जब बात करेंगे संक्षिप्त में, तब ये सब बातों पर बात करेंगे। आगे का बिंदु ये है, इसकी समीक्षा में समझने के लिए देश काल एवं वातावरण। देश काल वातावरण कैसा है कहानी का? कथाकार कहानी की भाव प्रवणता में वृद्धि करने के लिए वातावरण की सृष्टि करता है। इस कहानी का वातावरण 18वीं शताब्दी का है। यद्यपि यह काल्पनिक है, फिर भी कल्पना बहुत उच्च कोटि की है। लेखक की विशेषता है कि वह अतीत की किसी घटना में कल्पना का रंग भरकर उसे वर्तमान से जोड़ते हैं। कि प्रारंभ में लेखक ने वातावरण का निर्माण करते हुए लिखा है, ईस्वी की 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में वहीं काशी नहीं रही गई थी, जिसमें उपनिषद के अजातशत्रु की परिषद में ब्रह्म विद्या सीखने के लिए विद्वान ब्रह्मचारी आते थे। गौतम बुद्ध शंकराचार्य के धर्म दर्शन के वाद विवाद कई शताब्दियों में लगातार मंदिरों और मठों के ध्वस्त और तपस्या के वध के कारण प्रायः बंद हो गए थे। ये वातावरण है बनारस के आसपास की कहानी का, शहर का वातावरण इसमें प्रस्तुत किया गया है। और इसमें अमूमन रात का चित्रण किया गया है, रात में सन्नाटे और किस तरीके से वो दुलारी मिलने आती है वो। और ये जो है इसमें दरबार का भी वातावरण किया गया, और दरबार के वातावरण के साथ साथ में वहाँ के जो किरदार होते हैं वो भी प्रस्तुत किए गए हैं। इस कहानी की भाषा शैली जयशंकर प्रसाद जी की भाषा परिष्कृत, कलात्मक एवं संस्कृत निष्ठ है तथा ललित शैली का मधुर नाथ की एकता और काव्यमयी भाषा की गरिमा में प्रयोग उसकी चारुता को और बढ़ा देती है। कहानी के उदात्त एवं ऐतिहासिक धरातल के अनुरूप भाव विचार वातावरण उपस्थित करते हैं। प्रसाद जी की कहानी पूर्णतः समर्थ है। भाषा शैली का स्वाभाविक, कलात्मक एवं सशक्त कवितापूर्ण चित्रण, मोहक अलंकार विधान और तत्सम प्रधान रोज भाषा के कारण यह कहानी प्रसाद जी की प्रतिनिधि कहानी कही जा सकती है। अब इस कहानी का उद्देश्य क्या था? गुंडा कहानी का उद्देश्य संक्षिप्त में समझते हैं, इसका उद्देश्य बाद में विस्तार पूर्वक समझेंगे। बहुत अच्छी कहानी है, एक बार पढ़ना ज़रूर, और बहुत इम्पोर्टेंट है बीए सेकेंड ईयर के लिहाज से। अब उद्देश्य क्या है? गुंडा कहानी 4 नंबर पॉइंट है उद्देश्य कहानी का। इसमें गुंडा कहानी इनके उड़ान तो रूप को सामने लाती है, एक ऐसा प्रेम जिसे वासना नहीं केवल भावना है। कहानी का नायक नन्हकू सिंह अपने सभी शिफ्ट प्रेम को प्राप्त न कर सकने के कारण अपना जीवन उद्देश्य बदल देता है, लेकिन चरित्र को नहीं गिराता। वह प्रारंभिक प्रेम के ताप को जीवन प्रयत्न महसूस करता है और अविवाहित रहता है। वह दुलारी से कहता है कि हृदय को मैं बेकार समझकर तो उसे मेरे लिए फिर रहा हूँ। कोई कुछ कह देता है, कुशलता चीरता उड़ता, मर जाने के लिए सब कुछ तो करता हूँ पर मरने नहीं पाता हूँ। ये संवाद हैं। इस कहानी का मुख्य कैरेक्टर है, किरदार चरित्र है नन्हकू, और वो दुलारी जो वेश्या है उससे कहता है कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। और ये तमाम तरह की उसकी वजह है कि उसके हृदय में अधूरे प्रेम का जो खात लगा हुआ है, उसके एहसास में वो जीना चाहता है, वासना और शारीरिक प्रेम में फंसना नहीं चाहता, मोह में। तो उम्मीद करता हूँ समीक्षा समझ में आ गई होगी। अब इसके उद्देश्य पे और इसका जो कैरेक्टर इसमें जो नन्हकू है उस पर अलग से हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।